हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगा। सो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इफ देखा, एल्स देखा एंड एलिफ देखा। सो नेस्टेड में क्या होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर इफ रहेगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, उस कंडीशन के अंदर हम लोग एक और कंडीशन अगर देखना चाहते हैं, ओके एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन हम लोग अगर लगाना चाहते हैं तो हम लोग नेस्टेड यूज करते हैं। सिंटैक्स का एग्जांपल देता हूँ। इफ पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा और वो चेक करूंगा कि वो ट्रू है क्या। अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट रन होगा। अगर मुझे और इसको नेस्टेड बनाना है तो इफ ट्रू देन अगेन कंडीशन देन अगेन इफ के साथ एक और कंडीशन, यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाएगी और उसके अंदर तुम्हारा स्टेटमेंट। ओके सो अगर किसी चीज़ के अंदर वही चीज़ रिपीट हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड। एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मुझे एक पर्टिकुलर नंबर को चेक करना है क्या वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो मुझे ये चेक करना है क्या वो नंबर 10 to 20 के रेंज में आ रहा है क्या। पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल विल बी 1 एंड मुझे ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पे कुछ तो करना है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो मुझे एल्स में प्रिंट कर देना है नेगेटिव। ओके और मैंने क्या बोला, अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक और कंडीशन आनी चाहिए। अगर पर्टिकुलर नंबर पॉजिटिव है तो मुझे इफ के अंदर एक और चीज़ चेक करनी है क्या वो 10 और 20 के रेंज में आ रहा है क्या। तो रेंज में चेक करने के लिए इफ num is greater than 10 and num is less than 20, वो 10 और 20 के बीच में आ रहा है क्या। आ रहा है तो मैं प्रिंट करूंगा इन अ रेंज या फिर इन रेंज। ओके सो इसमें नेस्टेड क्या हुआ, हम लोग ने एक कंडीशन लिखी है, अगर ये ट्रू होती है तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन देने वाले हैं। ओके अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन आने वाली है। सो ये नेस्टेड हो गया। इफ के अंदर मैंने एक और इफ को कॉल किया है। सो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये नेस्टेड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। और अगर ये पॉजिटिव नंबर 0 से लेस देन है तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पहला वाला कंडीशन तो ट्रू होगा लेकिन सेकेंड वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। सो ये आउटपुट में क्या देगा, नथिंग। क्यों? क्योंकि हमारी सेकेंड कंडीशन ट्रू नहीं हुई और इसका एल्स मैंने नहीं बनाया। तो इसका एल्स बना देते हैं यहाँ पे, एल्स प्रिंट नॉट इन रेंज। सो अभी क्या आएगा, अभी क्या आएगा, अभी आएगा नॉट इन रेंज। क्यों नॉट इन रेंज आया, क्योंकि ये 10 और 20 के बीच वाला नंबर नहीं है। ओके अगर मैं इसकी यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर देता हूँ, सो ये इन रेंज है। इन रेंज कैसे पता चला, मेरा 11 जो है वो ग्रेटर देन 10 है एंड लेस देन 20 है। दोनों भी कंडीशन ट्रू हो रही है। एंड का यही होता है, एंड में हम लोग क्या चेक करते हैं, दोनों भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फाइनली कंडीशन भी तुम्हारी ट्रू हो जाती है। ये एक बेसिक एग्जांपल था। ओके एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ मैं तुम्हें। अभी ये एग्जांपल में क्या रहेगा, ये एग्जांपल पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ पर्टिकुलर पर्टिकुलर यूजर एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं। ओके सो मेरा एप्लीकेशन क्या है कि अगर यूजर ने अपना यूजर नेम राइट डाला है तो ही मैं उसको पासवर्ड पूछूंगा। अगर यूजर ने अपना क्रेडेंशियल अपना यूजर नेम ही रॉन्ग डाला है तो मैं उसको पासवर्ड नहीं पूछने वाला हूँ। तो यूजर इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन। ये इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है। जब हम लोग टर्मिनल में रन करते हैं तो यहाँ पे ये यहाँ पे स्टॉप हो जाता है टर्मिनल और हम लोग इनपुट देते हैं यहाँ पे। ठीक है सो हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। ओके तो अगर मैंने मैंने कंडीशन क्या बनाई है, मैंने कंडीशन क्या बताई, अगर यूज़र यूज़र अपना सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि अगर यूज़र ने अपना यूज़र नेम राइट दिया है तो ही मैं उससे पासवर्ड इनपुट लूँगा। मैं पहले पासवर्ड इनपुट नहीं लूँगा, मुझे दो इनपुट लेना है यूज़र से, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि यूज़र ने अपना यूज़र नेम राइट डाला है कि नहीं। यूज़र नेम रहेगा मे बी Rahul@123। ओके ऑब्वियसली हम लोग स्टैटिक डेटा से आगे कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग चीज़ें डेटाबेस से कॉल करते हैं। सो इन फ्यूचर जो भी रहेगा ये डेटाबेस कॉल रहेगा। मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए हम लोग ने एक नॉर्मल स्ट्रिंग कंसीडर किया है, वो स्ट्रिंग में उसका यूज़र नेम रखा है हम लोग ने। ओके सो अगर यूज़र नेम Rahul@123 है तो हम लोग उससे पासवर्ड वाला इनपुट लेंगे। पासवर्ड इक्वल्स टू
इनपुट फंक्शन को वापस से कॉल करेंगे, पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है एंटर योर पासवर्ड। इफ अगर उसने अपना यूज़र नेम रॉन्ग डाला है तो मैं उसको टर्मिनेट कर दूंगा और मैं उसको ये बोलूंगा कि यूज़र नेम डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे सिस्टम में ये यूज़र नेम जो आपने इनपुट किया है वो यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग राहुल @123, बट यूज़र इनपुट कुछ और आया है। सो अगर यूज़र नेम राइट होगा तो हम लोग उसे पासवर्ड लेंगे। फिर पासवर्ड भी हमें चेक करना है। इफ उसका पासवर्ड अगर उसका पासवर्ड है राहुल1234, सो अगर पासवर्ड भी मैच हो गया तो हम लोग उसको बोलेंगे कि यू यू आर नाउ लॉग्ड इन। ओके, हमारे सिस्टम में उसका लॉगिन सक्सेसफुल हुआ। इसमें अगर देखोगे तो ये भी एक नेस्टेड कंडीशन बनी है। नेस्टेड चीज़ें कैसी है, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनाई है। सबसे पहले हम लोग ने यूज़र नेम चेक किया। यूज़र नेम अगर हम लोग को मिला सक्सेसफुली तो हम लोग उसका पासवर्ड चेक करेंगे। अगर यूज़र नेम पहले ही उसने अगर रॉन्ग डाला है तो हम लोग उसको पहले ही बाहर फेंक देंगे, मतलब ये वाले कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और उसको बताएंगे कि यूज़र नेम डज नॉट एग्जिस्ट, हमारे सिस्टम में यूज़र नेम नहीं है। इसको रन करके देखते हैं और चेक करते हैं एंटर योर यूज़र नेम। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग डाल देते हैं वरना। अब ये पूछ रहा है एंटर योर यूज़र नेम। हमारा यूज़र नेम था राहुल@123। अगर मैंने गलत डाला तो ये बोलता है यूज़र नेम डज नॉट एग्जिस्ट। प्रोग्राम को एक और बार रन करके हम लोग वापस से सही वाला डाल के देखते हैं @123। ओके, अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरा यूज़र नेम मैच हो गया है ये वाले यूज़र नेम से। राइट, यूज़र नेम मेरा मैच हो गया है राहुल@123। हम लोग ने उससे पासवर्ड वाला अभी इनपुट मांगा है। अगर पासवर्ड राइट डाला तो यू आर नाउ लॉग्ड इन आएगा, लेकिन अगर मैंने पासवर्ड रॉन्ग डाला तो कुछ नहीं हुआ। उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं एल्स। अगर उसका पासवर्ड रॉन्ग होता है हम लोग उसको ये बताएंगे कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। एक और बार ट्राई करते हैं प्रोग्राम रन करके। ओके, यूजर नेम राहुल@123 सही डाला इस बार मैंने, और इस बार मैं पासवर्ड गलत डाल के देखता हूँ राहुल1। योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। वापस से रन करके हम लोग इस बार सब सही क्रेडेंशियल डालते हैं राहुल@123 एंड पासवर्ड इज राहुल123 and 4। यू आर नाउ लॉग्ड इन। ये एग्जांपल था कि नेस्टेड में हम लोग कैसे कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम लिया था, अगर ट्रू है तो पासवर्ड लेंगे, अगर पासवर्ड ट्रू है तो लॉग्ड इन, नहीं है तो फॉल्स। एल्स वाले कंडीशन में जाएंगी अगर कौन सा भी कंडीशन फॉल्स होता है तो। ये वाले इफ के लिए ये वाला एल्स था, क्योंकि इंडेंटेशन उनका मैच हो रहा है, देख लो इंडेंटेशन के हिसाब से होता है। यहाँ पे ये वाले इफ का ये वाला एल्स था। ठीक है, कैसे समझ में आया, क्योंकि इनके इंडेंटेशन सेम है। ओके, आज के लिए इतना ही। विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।